एक बार एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरु, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहा उन्हें सब कुछ मिला। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ज्यादातर लोग मेरी ही तरह सिर्फ बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीजें और सफलताएं हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे भी ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मैं अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मैं भी अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हो, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर एक महत्वपूर्ण आदतों और विशिष्ट नजरिए का होना आवश्यक है। इसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। वह व्यक्ति ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी बात पूरी ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिकता को प्राप्त करना है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां हैं, जहां कोई रोग नहीं है, कोई दोष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें रोज खुद से ये प्रश्न करना चाहिए, क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे सोच रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं? इसी तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों का निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हो, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे ये अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य और सपनों के प्रति सकारात्मक दृष्टि बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें अपने लक्ष्य और सपनों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, यहाँ तक कि हमें अकेले में भी खुद से नकारात्मक बातें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी के जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बड़े नहीं होते हैं। सफल होने के लिए हमें चीजों या उचित शिक्षा की नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वह रास्ता अपने आप ही बना लेता है। हमें खुद को ये रोज याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियाँ क्या है, हम बेहतर है तो क्यों है, हमारे लक्ष्य क्या है, हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो हमारी ये आदतें हमें उत्साहित करते हैं।
अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वे हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमेशा हमारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वही करना चाहिए जो जरूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और जीतने का लॉ ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने की प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वो मिल जाए जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मनचाहा उत्तर पा सके, ये एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता के कामना करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर नेतृत्व करने की कला होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होती है। पहली, हमें अपने से जुड़ी लोगों के मदद उनके उम्मीद से बढ़कर करनी चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा आदत, हमें सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं, तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और साथ ही उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा आदत, चुनौती के समय भी हमें अपने अंदर से शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां, हमें अपने काम को इतनी ईमानदारी और लगन के साथ करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने, वह हमारे काम के तरीकों को अनुसरण कर सके। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों को करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा ये दिमाग ही तो है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरे बातें फैलाने वालों से दूर रहना पड़ेगा और हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी ही हमें मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता की कारण बनती है। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले से ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, न कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमेशा चुप रहना चाहिए।
हमें कुछ पाने के लिए उससे ज्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ करे। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और उस ब्रह्मांड के शक्ति का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने का लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरे टोकरी जैसे उपहारों से भी ज्यादा अगर कुछ सामने वालों के लिए अच्छा होता है तो वो होता है हमारे अमृत उपहार। जैसे हमारे कुछ अपनों के साथ जाकर थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार मित्र के घर जाकर उसके हाल चाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करना। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं बल्कि उपहार लेने वाले के साथ हमें भावनात्मक लगाव बढ़ाने में जोर देना चाहिए। जब हम किसी को उपहार देते हैं तो सामने वाले की कोई उम्मीद ही ना हो तो उस उपहार की कीमत बढ़ जाती है। हम जब किसी को उपहार देते हैं हमें उपहार देते समय थोड़ा साझा कर देना चाहिए। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझाव और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण उपयोग और आवश्यकता महसूस करते हैं जिसके कारण उनका विश्वास हमारे प्रति और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों के प्रति अपना सकारात्मक प्रभाव उसके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं और ऐसा हम उनके पहनावे, सुंदरता, कामयाबी, घर के सामानों आदि के सच्चे मन से प्रशंसा करके हम ऐसा कर सकते हैं और उनके घर परिवार के बारे में सकारात्मक बातें करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वो अपने सफलता के बारे में बता रहे हो या फिर अपनी समस्या के बारे में, हमें उसे ध्यान से सुनना है। इससे उसे अच्छा महसूस होगा और ऐसा करके हम उनके विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारे लोगों के ध्यान से सुनने की आदत हमें उनके नजरों में प्रभावी और गंभीर बनाते हैं। हमारी हो रही बुराई इस बात की प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम पलटकर उनके बुराइयों का जवाब नहीं देते तब हम उनके नकारात्मक प्रभावों को वहीं नष्ट कर देते हैं। श्रेय और तारीफ मिले ना मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय भले कोई और लेता रहे लेकिन सही समय हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारे कामों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि उन पर दया करके और उन्हें बीमार समझ के त्याग देना चाहिए। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है, करिश्मा है और हम जवान के पक्के हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही हमें अपने से जुड़े लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात पर करता है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर अपने दोस्तों की समीक्षा करते रहना चाहिए कि हमारे दोस्त एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो हमें सही और सकारात्मक सुझाव देते हैं? क्या वो हमें कठिन समय में हमारी मदद करते हैं? कहीं वो सिर्फ शिकायत करने वाले में से तो नहीं, नकारात्मक सोच रखने वाली और हमें पीछे खींचने वाले दोस्तों से हमें दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें नए और अच्छे लोगों से दोस्ती करने और संबंध बनाने से कभी पीछे नहीं हटनी चाहिए। हमें धैर्य के महत्व को भी समझना चाहिए क्योंकि बड़े
बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में समय लगता है। इसीलिए हमें रोज अपने लक्ष्य के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार धैर्य के साथ काम करने वाले लोग न केवल अपने लिए बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक आधार निर्माण करते हैं। और जब हमें लगे कि हमारा सारा काम पूरा हो चुका है, तब हमें उस काम में लगे वक्त का 10% समय और लगाना चाहिए। उस काम में होने वाले संभावित गलतियों को कम करने के लिए ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारा उस काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि धन हम पर नियंत्रण ना करे, हम पर हावी ना हो। हमें अपने कमाए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है और हमारे मन के भीतर शांति बढ़ती है। हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से गिरने में कोई समय नहीं लगता। इसीलिए सफलता को अपने अहंकार के सर पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके, उससे प्रेरणा ले सके। जिंदगी में कभी भी सीखना बंद ना करे। हमें सदैव एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी उत्सुकता के कारण हर वो एक चीज जान लेता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है। हमें भविष्य के बारे में स्पष्टता से सोचने के लिए हमें फिर से एक बच्चे की तरह मनन करने की आदत बैठानी चाहिए और फिर से जिज्ञासा की भाव शुरू करनी चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों की संगत करनी चाहिए, जो हमें समृद्ध बनाए, ऊपर उठाए, सफलता में मदद करे, उभर कर आते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में कहीं भी स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से हमें सीख और चुनौतीपूर्ण बड़े लक्ष्य के बारे में जानना चाहिए, जिसे पाना लोगों को संभव लगे, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन व्यर्थ है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही ज्यादा हमारे अंदर उत्साह होगा, कार्य करने की आत्मबल होगा, उस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने की क्षमता होगा। उसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने वह जवान युवक से कहा, उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और जीवन में कैसे सफल हो सकते हो। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कर वहाँ से गुरुदेव की आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौट जाता है और इन सभी आचरणों को सीख को अनुसरण करके एक सफल और सुखी जीवन जीता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।